तो यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। 2023 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट इसकी है 29 Feb 2024। आपका यहाँ पे पे स्केल होगा 60,000 से लेके 1,80,000। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे THDC तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम की कोई यहाँ पे मांग नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन में अगर हम बात करें तो एग्जाम नहीं रखा गया है, तो उसके बदले में यहाँ पे क्या रखा गया है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे पोस्ट क्या देखने को मिलेगी, कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो सैलरी कितनी मिल जाएगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, सब कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले बात करेंगे इसका जो THDC इंडिया लिमिटेड, ओके, ये शेड्यूल ए मिनी रत्ना गवर्नमेंट PSU है। डेट आपकी यहाँ पे दे रखी है 28 Feb 2024। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, अब वो किस डिसिप्लिन, क्या क्या डिसिप्लिन उसमें होने वाले हैं, तो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी थ्रू यहाँ पे गेट 2023 स्कोर। तो गेट का जो 2023 का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आगे और चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है। तो पोस्ट के बारे में हमने देखा इंजीनियर ट्रेनी इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी हर एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे उसको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी है। ओके, बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। टोटल करीबन यहाँ पे 100 बन रहा है, 470। ओके, तो 100 यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। आगे ये पूरी पोस्ट, ये पूरी जॉब अपडेट जो है वो हमारे इंजीनियर भाइयों के लिए होने वाली है। आगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली है हमारे इंजीनियर भाइयों के लिए, जिसमें जो है वो गेट की रिक्वायरमेंट रहती है जैसे इसमें है। तो उसके लिए आप गेट मैकेनिकल का जो पैकेज है फुल वीडियो कोर्स 2025 के लिए उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। आगे यहाँ पे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो नेम ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यानी उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, डिसिप्लिन क्या रहेगा, ओवरऑल परसेंटेज यानी क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें जो है वो कितने होने चाहिए। ओके, इसी के साथ अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी सिविल, ओके, फुल टाइम यहाँ पे BE BTech BSc चाहिए आपको सिविल में। ओके, डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग, कैंडिडेट्स विद नॉट लेस देन 65 मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th और 12th आपका 65% से जो है वो ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम आपका 65% होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। ये आपको काउंट करनी है 28 Feb 2024 तक। तो वहां तक अगर आपकी जो एज है वो 30 होती है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में यहाँ पे आप बात करेंगे इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। तो सेम आपको BE BTech BSc चाहिए इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग। तो ये सब आपको डिसिप्लिन, अगर आपने इसमें क्वालिफिकेशन किया तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो यहाँ भी कैंडिडेट्स विद नॉट लेस देन 65 मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। तो आपके यहाँ पे 65 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ओके, जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की वो यहाँ पे। और एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स एज यहाँ पे रखी गई है। सेम आपको सभी यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है उसमें यही चीज देखने को मिल जाएगी। फुल टाइम यहाँ पे आपका BE BTech BSc इन मैकेनिकल चाहिए। अब मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से आपका यहाँ पे डिसिप्लिन आपका ये होना चाहिए। आप इस फील्ड से आपका क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। आगे इसमें भी मिनिमम आपका 65% मार्क्स चाहिए, 30 इयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे जो इसकी लास्ट पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो आपका BE BTech या BSc इसी के में आपका होना चाहिए। जो डिसिप्लिन आपको दे रखे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इसमें आपकी अगर इस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके डिसिप्लिन दे रखे हैं आपको। इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। सेम आपका यहाँ पे 65% मिनिमम होना चाहिए मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और सेम यहाँ पे 30 इयर्स की एज होनी चाहिए, जो आपकी मैंने जो बोली थी वो एज, जो डेट बोली थी वहां तक। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला है। तो गेट 2023 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखी है पेपर बिलो की कि ET आपका इंजीनियर ट्रेनिंग
तो सिविल में, तो सिविल का आपका जो करस्पॉन्डिंग गेट 2023 का पेपर होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, और उसका यहाँ पे आपको पेपर कोड दे रखा है। सेम ऐसे ही आपको सभी पोस्ट के लिए सभी डिसिप्लिन दे रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पेपर कोड आपको दे रखा है। ओके, आगे द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ गेट 23 विल बी फॉर्म, ओके, शॉर्ट लिस्टिंग दे रखा। आगे बात करेंगे इन केस अगर दो कैंडिडेट्स के यहाँ पे सेम गेट स्कोर होते हैं तो यहाँ पे उनका जो क्वालिफिकेशन होगा, जो उनका ग्रेजुएशन होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा। उनकी जो पोजीशन होगी, शॉर्ट लिस्ट जो उनको किया जाएगा उस हिसाब से किया जाएगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन है, यानी आपके जो डिग्री में मार्क्स होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट पहले किया जाएगा। अगर वो भी सेम है इन केस, तो यहाँ पे आपका 12th के बेसिस पे होगा। वो भी अगर सेम है तो 10th के बेसिस में। अगर वो भी आपका अगर दो का मैच कर रहा है तो आपका यहाँ पे लास्ट में देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जिसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले होगा, यानी जो पहले सीनियर होगा सीनियोरिटी के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट उनको किया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो पहले तो आपका हो गया गेट 2023 का स्कोर, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा और लास्ट में है पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको वेटेज में आपको बता दूं 75% है आपका गेट का 2023 का स्कोर का, 10% आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का 15%, सब मिला के यहाँ पे आपका वेटेज बनता है 100% का। ओके, आगे यहाँ पे बात करेंगे कंपेंसेशन पैकेज। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाओगे, ओके, तो पहले 1 साल आपका जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है उस पोस्ट पे यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके, तो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का यहाँ पे शायद रहेगा। उसमें आपकी जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 50,000, मिनिमम 50,000 आपको बेसिक पे मिलेगा। जो आपका पे स्केल रहेगा वो 50,000 से लेके 1,60,000 रहेगा। उस पीरियड के दौरान आपको इंजीनियर ट्रेनिंग E2 ग्रेड के लिए यहाँ पे अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। फिर वो आपका जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे रखा जाएगा E3 ग्रेड के लिए, जिसका आपका यहाँ पे पे स्केल होगा 60,000 से लेके 1,80,000। ट्रेनिंग के दौरान बेसिक पे आपको जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। डाइनर्स अलाउंस एंड विल आल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर अदर परक्यूसाइड्स एंड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच। और भी बहुत सारे आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपकी जो बेसिक पे है उसके अलावा आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स, अलाउंसेस और फैसिलिटीज यहाँ पे आपको इनकी तरफ से मिल जाएगी। आगे यहाँ पे बात करेंगे हेल्थ स्टैंडर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड का ये ऑप्शन जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स है वो हेल्दी होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे उनके नजदीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पे उनको चेकअप कराना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो रूल्स हैं जो अलाउ किए गए हैं उसमें यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब डिटेल्स के लिए प्लीज विजिट मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स। तो इसके करियर सेक्शन में, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है thdc.co.in। इसके करियर सेक्शन में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स करके एक आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप पूरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 600 रहने वाली है हमारे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वालों के लिए, जो उनको ऑनलाइन मोड पे पे करना पड़ेगा। SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डूब क्षेत्र ऑफ THDC प्रोजेक्ट्स, तो इन सब के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो 0 है। यहाँ पे हमको अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC, ST, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन हो ये, ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी, आप एग्जेम्प्टेड हो, आपको कोई भी फीस पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। ओके, अब बात करेंगे प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी ट्रेनिंग 1 ईयर की खत्म होती है तो आपका वो पीरियड जो है वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ भी सकता है। अगर आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी वो यहाँ पे इनकी जो THDC है उनके किसी भी यूनिट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑफिसेस में वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ओके, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपकी यहाँ पे पोस्टिंग करा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 28 Feb 2024 सुबह 10 बजे से, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप जो है वो जैसे वीडियो मिले आप तभी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी है 29 Feb 2024 शाम को 6 बजे तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पे वेट किसी भी चीज का नहीं करना है। जैसे ही आपको वीडियो मिलती है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो यहाँ पे आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। आगे बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो पहले आपको वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको चाहिए, ओके, जो कि जिससे आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि मैंडेटरी है। अब इन केस कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड ईमेल, तो यहाँ पे आपको, तो बहुत सारे अगर कैंडिडेट्स होते हैं, अभी इस टाइम में तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास जो है वो वैलिड ईमेल आईडी खुद की नहीं होती है,
तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो वो क्रिएट करनी है। फिर आपको कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर्ड इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्टिव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अब वो कि जो आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए जो है एक्टिव होनी चाहिए। ओके, नो चेंज इन द ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर विल बी अलाउड वंस एंटर्ड। तो आपने एक बार अगर एंटर कर दिया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो कोई भी उसमें किसी भी तरह का अपडेशन नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस शैल बी मेड वाया ईमेल एंड एसएमएस ओनली। तो जो भी आपका फ्यूचर करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया जिसमें आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कलर फोटो होना चाहिए। इसकी साइज आपको दे रखी है, फॉर्मेट आपको दे रखी है, साइज 50 KB और फॉर्मेट आपका जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ होना चाहिए। फोटोग्राफ को स्कैन करना है और उसको आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जब आप अप्लाई कर रहे हो तभी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सिग्नेचर, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर होनी चाहिए ब्लैक इंक पेन से। उसकी साइज आपको दे रखी है, फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो ये भी स्कैन करके आपको वहां पे अपलोड करना है। साथ में 10th और 12th की मार्कशीट और डिग्री जो होगी आपके पास वो डिग्री यहाँ पे आपको जो है अपलोड करनी है स्कैन करके। स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ओके वो यहाँ पे आपको करना है। या फिर इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है क्लास 10 सर्टिफिकेट जिसका आपको साइज दे रखा है, फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे दे रखा है। स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी यहाँ पे आपके पास होगा कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। कॉपी प्रूफ ऑफ नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, तो जो आपके सीजीपीए, ओजीपीए, डीजीपीए जो होते हैं उनको परसेंटेज में चेंज करना है और उसकी भी एक कॉपी यहाँ पे आपको रखनी है एज ए प्रूफ कि आपके जो जो परसेंटेज आए हैं वो वैलिड है। आपकी एक स्क्रीनशॉट वहां से लेके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा उसे भी। स्कैन कॉपी ऑफ गेट 2023 एडमिट कार्ड और गेट का स्कोर, तो गेट 2023 आपने जो भी दिया होगा ओके, तो वहां पे आपका उसका भी स्कोर कार्ड और यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको उसको भी स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये सब चीजें जो थी वो इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग थी। ओके, मैंने ट्राई किया कि आपको सब कुछ चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करा दूं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यहाँ पे अगर कुछ क्वायरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो, क्या पता किसके काम आ जाए। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।